Audio Jungle. जन सुनवाई जनता और प्रशासन के बीच संवाद का सबसे अहम पुल, लेकिन धार में इसी पुल पर भरोसा डगमगाने लगा है। धार जिले में जनसुनवाई के दौरान एक मामला सामने आया है जिससे प्रशासनिक जवाबदेही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इंदौर निवासी रेखापति राजेंद्र सोनी की ओर से उनके पति राजेंद्र सोनी ने 30 जुलाई 2024 को धार कलेक्टर जनसुनवाई में आवेदन प्रस्तुत किया। इस पर जिला पंचायत धार से संबंधित विभागों, जनपद पंचायत सरदारपुर और ग्राम पंचायत दसाई को 3 बार पत्र भेजकर जानकारी देने के निर्देश दिए, लेकिन आज 13 मई 2025 तक कोई जवाब नहीं आया। पत्र क्रमांक 1656 RTI 2024 धार दिनांक 13/8/2024, 273 धार दिनांक 24/4/2024, 872 RTI धार दिनांक 24/6/2024। जनसुनवाई में कलेक्टर ने एक और तो लोक सूचना अधिकारी को बुलाकर तुरंत निराकरण के लिए निर्देश दिए, लेकिन वहीं उन्होंने यह भी कह दिया कि जब आप लोक सूचना आयोग से आए हैं तो वहीं से काम कराइए, हम कुछ नहीं कर सकते। यह बयान सुनकर आवेदक राजेंद्र सोनी हैरान रह गए। उन्होंने मीडिया से कहा कि वह 2019 से लगातार प्रशासनिक कार्यालयों में चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्होंने केवल निराशा हाथ लगी है। राजेंद्र सोनी का बयान जब जिला कलेक्टर तक कह दे कि कुछ नहीं कर सकते तो आम जनता को फिर इंसाफ कहां से मिलेगा। इस मामले से एक और सच्चाई सामने आई है। प्रशासन के शीर्ष अधिकारी भले ही गंभीर हो, लेकिन निचले स्तर पर विभागीय लापरवाही जनसुनवाई जैसी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को खोखला कर रही है। क्या है जनसुनवाई का महत्व? जनसुनवाई शासन की आत्मा है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें आम जनता सीधे अफसरों से बात कर सकती है। लेकिन अगर इस मंच पर भी शिकायतों को नज़रअंदाज किया जाए तो फिर सुशासन केवल शब्द बनकर रह जाएगा। यह सवाल ये है कि क्या इस आवेदन पर अब होगी ठोस कार्यवाही या यह भी फाइलों के ढेर में दब जाएगा? आप देख रहे हैं जन सुनवाई की हकीकत, एक पक्ष, एक पीड़ा और एक सवाल। मेरी पत्नी रेखा सोनी के माता पिता के भवन दसई की ग्राम पंचायत दसई में थे। वो कृषि भूमि लिए गोटिया वालों सरदारपुर तहसील में और बदनावर तहसील के खिलेड़ी गांव में, जिसकी हमने उनके निधन के बाद 7/12/2019 से धार कलेक्टर को कोई आवेदन दिए, जिस पर उनके द्वारा एक जांच करवाई गई थी 2020 में। उन विभागीय अधिकारी सरदारपुर से विभागीय अधिकारी सरदारपुर के द्वारा उस जाँच को भ्रमित किया गया और गलत जानकारी दी गई, उसमें मतलब गलत जाँच की गई। उसके संबंध में भी हमारे द्वारा कई आवेदन दिए गए, जिसका आज तक कोई जाँच की है। वहीं बदनावर तहसील में जो कृषि भूमि में खिलेड़ी में, उसके संबंध में भी आज तक धार कलेक्टर के द्वारा जो भी आवेदन गए हो, आदेश पत्र गए हो, तो उसके भी बदनावर SDM के द्वारा कोई जाँच नहीं की गई। तो सूचना के अधिकार में हम जब भी कोई जानकारी मांगते हैं तो कोई दी नहीं जाती है। बदनावर तहसीलदार की अपील भी अगर हम लोग सूचना अधिकारी को करते हैं तो उसकी भी अपील को नहीं जाता है। वहीं हमारे द्वारा सरदारपुर SDM अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की अपील और बदनावर अनुविभागीय अधिकारी की यहाँ ADM महोदय के यहाँ अपील हमारी मंजूर हुई थी, जिसकी सुनवाई 30/7/2024 को हुई थी, जिस पर उनके द्वारा आदेशित किया गया। लेकिन अनुविभागीय अधिकारी सरदारपुर के द्वारा गलत जानकारी दी गई कि आवेदक को हमारे द्वारा सूचना पत्र दिया गया, उसके ऊपर हमारी उस अपील को खारिज कर दी गई, जिसके संदर्भ में हमारे द्वारा सरदारपुर अनुविभागीय अधिकारी से जानकारी मांगी गई कि आपने हमको कौन सा सूचना पत्र दिया है, उसकी जानकारी दें। उस पर भी उन लोग के द्वारा हमारे को कोई जानकारी नहीं दी गई, सूचना के अधिकार में मांगने पर भी नहीं दी गई, जिस पर हमारे द्वारा यहाँ जिलाधीश महोदय के यहाँ एक अपील, प्रथम अपील दायर की गई, जिससे उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई आज तक। और CEO सरदारपुर के यहाँ हमारे द्वारा भवन नामांतरण के संबंध में कई आवेदन 2021 से दे रहे हैं, जिस पर कभी कोई जांच नहीं की गई, कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब भी हम CEO अभी सरदारपुर के द्वारा अभी 22/7/2000